बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक एकेडमी। आज के पर्टिकुलर वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब तक की मैं बोल रहा हूँ प्रीपोजिशन में जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है तो कोई ये है, ठीक है। तो इसमें मैं आज बात करने वाला हूँ सारी प्रीपोजिशनल फ्रेजल वर्ब्स की, या फिर मैं बोलूँ प्रीपोजिशन के ऊपर जो फ्रेजेस होती हैं जिनमें बहुत आपको समस्या आती है और जिनके ऊपर बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोगों की व्यापम की या पीईबी की एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सारी फ्रेज वर्ब एक जगह इकट्ठे करके मैं लेके आया हूँ। तो 60 से 70 फ्रेजल वर्ब है। तो ये आपको बहुत अच्छे से वीडियो देखना है और प्लीज़ इसको बहुत बनाने में, बहुत कलेक्ट करने में बहुत मेहनत लगी है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दें। जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए। पढ़ा तो मैं रहा ही हूँ आपको रोज़ रेगुलर, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करना है। आप मेरी बात ये ज़रूर मानिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको नोट्स बना लेने हैं आपकी कॉपी में भी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। मतलब आप अगर एग्ज़ाम देते हैं कोई सी भी तो 1 से 2 नंबर का तो यहाँ से आपके प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आया तो प्रोबेबली पॉसिबल है कि 2 नंबर आपके यहाँ से पक जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते जल्दी से फटाफट से। तो देखो सबसे पहले होगा एक्यूज्ड ऑफ। एक्यूज्ड ऑफ का मतलब होता है दोषी या अभियुक्त होना, ठीक है। कोई बंदा अगर दोषी है तो किसी चीज़ का तो हम बोलेंगे एक्यूज्ड ऑफ, ठीक है। एक चीज़ मैं बता दूं, आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से वर्ड के साथ में, कौन सी वर्ब के साथ में क्या प्रीपोजिशन लगता है। जैसे एक्यूज के साथ में ऑफ लगता है तो आपको ऑप्शन में 4 चीज़ दे के रखेगा। ये एक्यूज्ड टू भी आपको दे के रख सकता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या लगेगा, राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अफ्रेड ऑफ। तो अफ्रेड ऑफ की बात करते हैं तो अफ्रेड के साथ ऑफ लगता है, इसका मतलब होता है डरना। वो चिपकली वाला एग्जांपल हमने देखा था। एंग्री विथ, जब भी हम किसी व्यक्ति से बुरा मानते हैं तब हम एंग्री विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि राम इज एंग्री विथ हिज ब्रदर, मतलब राम उसके भाई से क्या है, गुस्सा है, ठीक है। एंग्री एट का प्रयोग कब किया जाता है? तो एंग्री एट का प्रयोग जब किया जाता है जब हम किसी के व्यवहार पर गुस्सा करते हैं। व्यक्ति से गुस्सा करेंगे व्यक्तिगत रूप से तो एंग्री विथ, और व्यवहार से गुस्सा करेंगे तब हम क्या करेंगे, एंग्री एट। जैसे कि द टीचर इज एंग्री एट हिज स्टूडेंट्स बिहेवियर, मतलब जो शिक्षक था वो उसके स्टूडेंट के बिहेवियर से क्या था, एंग्री था। फिर देखते हैं 5th वाला अबाइड बाय। इसका मतलब होता है अनुपालन करना। किसी चीज का पालन करते हैं तब हम क्या करते हैं, अबाइड बाय का प्रयोग करते हैं। अब्सेंट फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है अनुपस्थित होने के लिए। ऐसे ही एब्स्टेन, ये अब्सेंट है, ये एब्स्टेन है, तो एब्स्टेन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है परहेज करने के लिए। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि पहला तो आपने क्या देखा था, अब्सेंट फ्रॉम यानी कि अनुपस्थित होना, और एब्स्टेन फ्रॉम का मतलब होता है परहेज करना, ठीक है, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट देखते हैं 8th वाला एग्री विथ। तो एग्री विथ का मतलब होता है किसी व्यक्ति के साथ राजी होना। तो जब भी किसी व्यक्ति के साथ राजी होने की बात होती है तो एग्री विथ का प्रयोग किया जाता है। एग्री टू का मतलब होता है प्रस्ताव के साथ राजी होना। जैसे कि कोई बंदा है, अब उस बंदे से मैं एग्री हूं तो मैं एग्री विथ लगाऊंगा प्रीपोजिशन। अगर कोई बंदे ने कोई सजेशन दिया और उस सजेशन से मैं एग्री हूं तब मैं लगाऊंगा क्या, एग्री टू, ठीक है। तो एग्री विथ और एग्री टू का प्रयोग आपको आई होप क्लियर होगा। फिर हम बात करते हैं अटैच टू। अटैच टू का मतलब होता है जोड़ना। किसी चीज को जोड़ने के लिए अटैच टू का प्रयोग किया जाता है। अटैच के साथ टू आता है, तो एग्री के साथ विथ भी आता है और टू भी आता है। तो ये ध्यान रखना है कब विथ लगेगा, जब व्यक्ति से राजी होंगे तो विथ, और टू कब लगेगा, जब किसी व्यक्ति की कोई बात से राजी होंगे तो टू, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं एश्योर ऑफ। एश्योर ऑफ का मतलब होता है निश्चित करना, किसी चीज को सर्टेन कर देना। एश्योर ऑफ, एश्योर के साथ ऑफ लगता है मतलब निश्चित करना। बिलोंग टू, बिलोंग टू का मतलब अधिकार होना। दिस पेन इज बिलोंग टू मी, मतलब ये पेन क्या है, मुझसे बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स ये मेरे अधिकार के अंदर है। फिर बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन का मतलब होता है स्थापित होना, किसी चीज के ऊपर आधारित होना, ठीक है। स्थापित होना या आधारित होना, आधारित होना, ठीक है। सो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे देखते हैं, आगे आपको क्या बोल के रखा है। आगे आपसे बोल के रखा है, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे क्या बोल के रखा है, ब्लेज विथ। तो ब्लेज विथ का मतलब क्या होता है, तो ब्लेज विथ का प्रयोग हम कब करते हैं, तो ब्लेज विथ का प्रयोग किया जाता है जब हम आशीर्वाद देने की बात करते हैं। तो जब किसी को आशीर्वाद देने की बात करते हैं तब हम क्या करते हैं, ब्लेज विथ का प्रयोग करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट कुछ वर्क। 14 तो हो गई, चलिए 15 को देखते हैं, ठीक है। सो 15 से हम लोग देखते हैं क्या बोल के रखा है। तो अगली क्या है वो देखते हैं।
तो देखेंगे ब्लाइंड ऑफ, तो ब्लाइंड ऑफ का प्रयोग कब किया जाता है? अंधा होना, अगर किसी को अंधा होने के लिए बताना है तो ब्लाइंड ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। ब्लाइंड टू, ब्लाइंड टू का मतलब होता है गलती पर ध्यान न देना, जैसे आप पिता अपने पुत्र की गलती पे ध्यान नहीं दे रहा है तब हम ब्लाइंड टू लगाएंगे। ये मैंने जब आपको वो पढ़ाया था, तब जब मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाया था तब ब्लाइंड टू आया था, ठीक है। तो ब्लाइंड टू का मतलब होता है गलती पर ध्यान न देना, और ब्लाइंड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज अंधा हो जाना, ठीक है। अंधा होना मतलब ये अलग चीज है अंधा होना, ठीक है, और ये अलग चीज है कि जानबूझ के गलती पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। ब्लश एट, ब्लश एट का मतलब होता है लज्जित होना। ब्लश का मतलब होता है जैसे हम शर्माते हैं ना किसी चीज से, अगर जैसे कि बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे हमको क्या आ जाती है, एक शर्म टाइप आती है ना, तो एक ब्लश का मतलब होता है लज्जित होना, ठीक है। ब्लश एट, मंद मंद मुस्का के जब शर्माते हैं वो वाला, ठीक है। फिर बोस्ट ऑफ, बोस्ट ऑफ का मतलब होता है घमंड करना, ठीक है। घमंड करना दैट मीन्स प्राउड होना, ये बोस्ट ऑफ मतलब होता है घमंड करना, ठीक है। इसका मतलब एक और चीज भी होता है, शेकी बगाड़ने वाला जो अपन बोलते हैं ना जैसे नॉर्मल वर्ड में, दैट इज कॉल्ड बोस्ट ऑफ, के बहुत ही मतलब अपने आप की बड़ाई करना या ऐसा करना, है ना, ये बोस्ट ऑफ होता है। फिर बस्ट इनटू, बस्ट इनटू का मतलब होता है फटना, फटना यानी कि जैसे कि फूट फूट के रोना, तो द चाइल्ड इज बस्ट इनटू टीयर्स, ये देखा आपने एग्जाम्पल क्या आया, बस्ट इनटू टीयर्स, ठीक है। तो जैसे ही बस्ट इनटू टीयर्स लिखा हमने तो क्या हुआ, फूट फूट के रोना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे देखते हैं, तो आगे क्या बोला है, कॉल, तो कॉल के साथ में ऑन भी लगता है, इन भी लगता है और फॉर भी लगता है। तो जब हम कॉल ऑन की बात करते हैं तो कॉल ऑन का मतलब होता है मुलाकात करना, ठीक है। कॉल के साथ जब इन लगाया जाता है तब उसका मतलब होता है बुलाना, कॉल इन का मतलब किसी को बुलाना, ठीक है। और कॉल के साथ अगर और लगाया जाए तो इसका मतलब होता है आवश्यकता रखना, ठीक है, किसी चीज की आवश्यकता रखना, कॉल और। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 23, क्लियर ऑफ, क्लियर के साथ हमेशा क्या लगेगा, ऑफ, ओ डबल एफ है, ये ओ एफ नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होना, कभी ये आ जाए तो गलत है, ठीक है। क्लियर ऑफ का मतलब होता है चुका देना, किसी चीज को चुकता कर देना, दैट इज क्लियर ऑफ। क्लिंग टू, क्लिंग टू का मतलब होता है चिपके रहना, किसी चीज से अगर चिपके रहेंगे तो क्लिंग टू, ठीक है। फिर 25 देखते हैं, कंप्लेन अगेंस्ट, किसी चीज के विरुद्ध शिकायत करने के लिए अपन यूज करते हैं कंप्लेन अगेंस्ट का, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर हम आगे और बढ़ते हैं और आगे देखते जाते हैं इसको, तो आगे क्या है 26, कॉन्फिडेंट ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ का मतलब होता है विश्वस्त होना। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो यू हैव टू कॉन्फिडेंट ऑफ योर सक्सेस, मतलब कि आपको आपकी सफलता के लिए विश्वस्त होना चाहिए, ठीक है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप होंगे ही सही। कन्फाइन टू, कन्फाइन टू का मतलब होता है सीमित करना, किसी चीज़ को सीमित करने की बात हो तब हम यूज़ करते हैं कन्फाइन टू, कन्फाइन के साथ टू लगता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखेंगे कॉन्शियस ऑफ, कॉन्शियस ऑफ का मतलब होता है जागरूक होना, किसी चीज से जागरूक होना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियस ऑफ। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, जागरूकता, तो कॉन्शियस ऑफ मतलब किसी भी चीज से जागरूक होना। क्रेव फॉर, क्रेव का मतलब होता है तड़पना, ठीक है, तो क्रेव फॉर का मतलब होता है ललायित होना, ललायित होना या किसी चीज के लिए बेचैन होना या तड़पना, दैट इज कॉल्ड तड़प होना किसी चीज के लिए, क्रेव फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे क्या, क्रेव फॉर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है, डीफ टू, डीफ टू का मतलब होता है बहरा होना, बहरा, ये बहरा है, ठीक है। तो डीफ टू का मतलब होता है बहरा होना, डीफ का मतलब बहरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोल के रखा है आपसे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोल के रखा है, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट वर्ब की बात कर रहे हैं हम, फ्रेज की बात कर रहे हैं। तो डील विथ, डील विथ का मतलब होता है बर्ताव करना, किसी चीज से बर्ताव करना, डील विथ, ठीक है। ही डील्स विथ ऑल ही डील्स विथ ऑल पोलाइटली, ठीक है, इसका मतलब वो क्या करता है, सभी से बहुत विनम्रता से बर्ताव करता है। डील्स इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विथ और इन, ठीक है। तो जब डील्स विथ की बात होगी तो बर्ताव करना होगा, और जब डील्स इन की बात होगी या डील इन की बात होगी तब होगा व्यापार करना। जैसे मैंने बोला ही डील इन राइस, मतलब वो चावल से क्या करता है, बर्ताव करता है, नहीं, चावल का व्यापार करता है। सो ही डील्स इन राइस, डील्स इन लगा दिया मतलब वो व्यापार करने वाली बात हो गई, चावल का व्यापार करता है। और ही डील्स विथ ऑल पोलाइटली, इसका मतलब वो सबसे व्यवहार करना। तो डील्स विथ का मतलब व्यवहार करना और डील इन का मतलब व्यापार करना। देखो जरा से में अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ध्यान रखना है ना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्या लिखा है, डिवोटी टू, डिवोटी टू का मतलब होना किसी चीज से समर्पित होना, वो बोलते हैं ना अंधभक्त होने वाली बात, वो। तो डिफर विथ, डिफर विथ का मतलब होता है किसी से मतभेद होना। डिफर फ्रॉम, डिफरेंट, देखो डिफर विथ का मतलब क्या हुआ, किसी चीज से मतभेद होना।
डिफरेंट फ्रॉम का मतलब भिन्न होना, अलग अलग होना, ठीक है। तो डिफरेंट फ्रॉम ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डिफर के साथ विथ लगता है और डिफरेंट के साथ फ्रॉम, ठीक है। तो डिफरेंट फ्रॉम का मतलब होता है भिन्न होना, किसी चीज से अलग होना। फिर देखते हैं एलिजिबल फॉर यानी कि योग्य होना किसी चीज के। इंक्वायर ऑफ यानी कि पूछना, इंक्वायर ऑफ का मतलब होता है पूछना, लेकिन इंक्वायर के साथ इनटू लगा देते हैं, इसका मतलब होता है जांच पड़ताल करना, ठीक है। सीआईडी क्या करती है, सीबीआई क्या करती है, जांच पड़ताल, इंक्वायर इनटू, ठीक है। फिर एक्सपोज टू का मतलब होता है किसी चीज को उजागर कर देना, पर्दाफाश कर देना, एक्सपोज टू, ठीक है। फिर फेमस की बात करें, फेमस फॉर का मतलब प्रसिद्ध होना, तो ही इज फेमस फॉर हिज एक्टिंग, तो वो उसकी एक्टिंग के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखते हैं और कुछ। 41 में क्या दे रखा है, फ्री फ्रॉम मतलब किसी चीज से मुक्त होना। फिर आगे देखते हैं फर्निश विथ का मतलब होता है सजावट होना, सजावट करना, ठीक है, फर्निश विथ। गिल्टी ऑफ का मतलब क्या होगा, दोषी होना, मतलब किसी चीज को किसी का दोषी बताना है तो गिल्टी ऑफ, है ना। फिर इनवाइट के साथ क्या लगता है, टू, तो इनवाइट टू का मतलब होता है आमंत्रित करना। फिर होगा इंटीमेट विथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीमेट विथ का मतलब होता है, पूछा भी गया है पीईवी में, तो इंटीमेट विथ का मतलब होता है घनिष्ठ होना। आप मेरे से बहुत ज़्यादा क्या है, घनिष्ठ हैं, या फिर मैं बोलूँ बहुत अच्छे दोस्त है, तो इंटीमेट विथ, तो ही इज़ क्लोज फ्रेंड रहते हैं ना, तो ही इज़ वेरी इंटीमेट टू मी, वो मुझसे बहुत ज़्यादा इंटीमेट है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, क्लोज है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 46 जेलस ऑफ का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों। जेलस ऑफ का मतलब आपको पता है क्या होता है, जेलस ऑफ का मतलब होता है द्वेष होना या जलना, पता ही होगा आप लोगों को, लोग कुछ अपन अच्छा करते तो जलने लगते हैं, ठीक है। जेलस ऑफ का मतलब होता है जलना, द्वेष होना। लिसन टू का मतलब होता है ध्यान से सुनना। फिर उसके बाद में लुक इनटू ध्यान रखना, इसका मतलब होता है जांच करना, तो लुक इनटू का मतलब जांच करना। ऐसे ही लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार मार्क कर लो इस पे, कितनी बार पूछी गई है, ठीक है। तो लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। फिर लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, बोलते हैं ना व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, एग्जाम्पल लिख देता हूँ, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, मतलब आप किस चीज की तलाश कर रहे हैं बताइए तो सही। फिर लाफ एट का मतलब होता है हंसना। फिर देखेंगे पार्ट विथ का मतलब होता है किसी वस्तु से अलग हो जाना, ठीक है। पार्ट विथ का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु से अलग हो जाना, इंपॉर्टेंट लगा लेना। आई डोंट वॉन्ट टू पार्ट विथ दिस बुक, मैंने क्या बोला, किसी वस्तु से अलग होने की बात करेंगे तो पार्ट विथ आएगा। आई डोंट वॉन्ट टू पार्ट विथ दिस बुक, इस बुक से मुझे अलग नहीं होना है, ठीक है। पार्ट फ्रॉम कब आएगा, जब किसी व्यक्ति से अलग होने की बात होगी, ठीक है। तो व्यक्ति से होना है तो पार्ट फ्रॉम, और वस्तु से होना है तो पार्ट विथ, याद रखना। तो आई पार्टेड फ्रॉम माई फ्रेंड एट दी स्टेशन, हमने क्या किया, मैं मेरे दोस्त से दूर हो गया स्टेशन पे। फिर देखेंगे नेक्स्ट पैशन फॉर का मतलब होना आसक्त होना, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा आपको क्या होगा, अंदर से जुनून होना, ठीक है। दैट इज कॉल्ड पैशन फॉर, जुनून होना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, परसिस्टेंट का मतलब होता है लगाव होना, इंपॉर्टेंट लगा लो इस पे भी। किसी चीज़ से अगर बहुत ज़्यादा लगाव है तो आप क्या बोलेंगे, परसिस्टेंट। प्रिवेंट फ्रॉम का मतलब होता है रोकना, किसी चीज़ की रोकथाम करना, प्रिवेंट फ्रॉम, ठीक है। प्रिवेंट फ्रॉम मलेरिया, ऐसा वैसा देखा होगा आपने। प्राइड इन का मतलब होता है गर्व करना मतलब प्राइड इन। प्राउड ऑफ का मतलब होता है घमंड करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक होता है गर्व करना प्राइड इन, और एक होता है घमंड करना प्राउड ऑफ, ठीक है। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, बोलते तो हैं ऐसे कि मुझे तुमसे गर्व है, लेकिन उसका मतलब होता है घमंड करना, ठीक है। प्राइड इन होता है गर्व करना, ठीक है। पुट ऑफ मतलब होता है स्थगित करना, किसी चीज को पुट ऑफ करना, पुट ऑफ मतलब खत्म कर देना, समापन करना किसी चीज का, पुट ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है, प्रोटेक्ट फ्रॉम, वेरी गुड। प्रोटेक्ट फ्रॉम का मतलब क्या होगा भाई, प्रोटेक्ट फ्रॉम का मतलब होगा रक्षा करना, किसी भी चीज से आप किसी चीज की रक्षा करेंगे तो क्या आएगा, प्रोटेक्ट फ्रॉम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम का मतलब हो गया रक्षा करना। अब देखते हैं नेक्स्ट पर क्या लिखा हुआ है, हमारे पास में लिखा हुआ है नेक्स्ट वाला, इसको भी वाइट कर देते हैं, ठीक है। ये लिखा है प्रोटेस्ट अगेंस्ट, तो प्रोटेस्ट अगेंस्ट का मतलब होता है विरोध करना, प्रोटेस्ट है वो PROTEST, प्रोटेस्ट अगेंस्ट AGAINST, तो प्रोटेस्ट अगेंस्ट का मतलब होता है विरोध करना। आपने देखा होगा ना बहुत जगह प्रोटेस्ट चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो प्रोटेस्ट का मतलब ये होता है विरोध। प्रोटेस्ट अगेन का मतलब किसी चीज के अगेंस्ट विरोध करना। रिलेटेड टू का मतलब होता है संबंधित होना, किसी चीज से संबंधित होना, ये आसान है। फिर रिलेशन विथ का मतलब क्या होता है, तो रिलेशन विथ का मतलब होता है किसी चीज से संबंध होना, तो ठीक है, रिलेटेड टू रिलेशन विथ एक ही बात है, संबंधित होना, संबंध होना।
रिमाइंड ऑफ का मतलब होता है याद दिलाना, किसी चीज को याद दिलाना है तो रिमाइंड ऑफ। फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर का मतलब होता है उत्तरदायी होना, किसी चीज के लिए आप बोलते हैं ना यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यानी कि तुम इसके लिए ही तुम हो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। रूल फॉर का मतलब होता है शासन करना, है ना। रूल फॉर याद रखना, रूल के साथ क्या लगेगा, फॉर लगेगा, यहाँ गच्चा खा जाओगे नहीं तो इंपॉर्टेंट है। रूल फॉर शासन करना। रिवॉल्ट अगेंस्ट का मतलब होता है विद्रोह करना, रिवॉल्ट का मतलब क्या होता है, विद्रोह करना। तो रिवॉल्ट अगेंस्ट अगर लगाएंगे तो ये पूरा वर्ब का मतलब होगा विद्रोह करना। और ये याद रखना आपको, यहाँ पे याद रखना रिवॉल्ट के साथ टू नहीं अगेंस्ट आ रहा है यहाँ पे, है ना, विद्रोह करने के लिए। सेटअप, सेटअप का मतलब बोलते रहते हैं ना हम, सेटअप करना है मतलब स्थापित करना चीजों को। सीक फॉर तलाश होना, किसी चीज की तलाश होना, सीक फॉर। फिर सिमिलर टू, सिमिलर टू का मतलब होता है सामान्य होना, किसी चीज के सिमिलर होना, है ना, समान होना, समान होना लिख देते, समान होना, किसी चीज के समान होना, सिमिलर टू। आई एम सिमिलर टू हिम, मैं उसके जैसा हूँ। स्मेल ऑफ, स्मेल ऑफ का मतलब होता है दुर्गंध देना। अब जरा ध्यान से देखना इसको, स्मेल ऑफ का मतलब होता है दुर्गंध देना। कैसे कैसे यूज करेंगे जरा देखिए, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, योर हैंड्स स्मेल ऑफ केरोसिन, तुम्हारे हाथ में से केरोसिन की बदबू आ रही है, ठीक है। तो स्मेल ऑफ आएगा, ध्यान रखना है आपको, स्मेल ऑफ याद रखना, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 72, स्टिक टू। स्टिक टू का मतलब होता है चिपकना, किसी चीज से लगे रहना, चिपक जाना किसी भी चीज से। स्टिक टू टीवी, टीवी से चिपक गए, ऐसा बोलते हैं ना कभी कभी। सफर फ्रॉम, सफर फ्रॉम का मतलब होता है ग्रसित होना और कष्ट सहना। तो जब भी हम सफर फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम फीवर, आपने बहुत बार सुना होगा, बुखार से पीड़ित है ना, तो पीड़ित होना, कष्ट होना, ग्रसित होना, सफर फ्रॉम। सुपीरियर टू, सुपीरियर टू का मतलब होता है बढ़िया होना, बेस्ट होना, बढ़िया सबसे, ठीक है, सुपीरियर टू। जैसे बोला राम इज सुपीरियर टू मोहन, मतलब राम किससे, मोहन से क्या है, सुपीरियर है, अच्छा है। वाइड ऑफ का मतलब होता है वंचित होना या अभाव होना। तो ये लास्ट हमारी फ्रेज थी, वाइड ऑफ का मतलब होता है वंचित होना या किसी चीज़ का अभाव होना। तो आई होप दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत ही मेहनत से मैंने निकाली है, कलेक्ट किया है। और ये हमारा प्रीपोजिशन का वीडियो था जिसमें मैंने फ्रेजल वर्ब डिस्कस कर ली है सारी। तो इंपॉर्टेंट जितनी भी फ्रेजल वर्ब थी मैं यहाँ पे लेके आपके पास में आया था और डिस्कस की। अब लास्ट एक वीडियो आएगा प्रीपोजिशन का और उसकी कहानी फिर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो प्रीपोजिशन का जो लास्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे किसकी, कि प्रीपोजिशन कहाँ नहीं लगता, कहाँ हमको प्रीपोजिशन नहीं लगाना है, वो हम सारी चीज़ें देख लेंगे और हमारा प्रीपोजिशन का काम पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 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 मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, शेयर कर दीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए। व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट पे, ट्विटर पे पोस्ट कर दो, कहीं पे भी, ठीक है। तो जहाँ आपको जगह मिलती है प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।